हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अभी बोर्ड परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है। क्लास 12 से जो आपका आर्टिकल आता है लिखने के लिए, एक आर्टिकल आता है, आपको क्वेश्चन आता है राइट एन आर्टिकल ऑन वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। आपको 3 से 4 टॉपिक दिए रहते हैं, उसके ऊपर उसमें से किसी एक के ऊपर आपको 100 से 150 वर्ड्स में एक टॉप समराइज्ड आर्टिकल लिखना रहता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसे का ही एक टाइप है आपका, ऐसे लिखना रहता है समराइज्ड। तो कैसे लिखा जाएगा, क्या उसका प्रोसेस है, कैसे इसका प्रोसीजर है, आज का हमारा वीडियो इसी से रिलेटेड है। हम इसके साथ साथ आपसे कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर से आपका हो सकता है कि वो आपको टॉपिक वहां आपको देखने को मिल जाए आपके एग्जाम में। उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज 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 हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी अपनी तैयारी और मजबूत बना सके। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। Write an article on one of the given topics in about 100 to 150 words, 10 marks। क्वेश्चन सेम ऐसे ही रहेगा आपका और आपको वो टॉपिक 2 या 3 टॉपिक आपको दिए रहेंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, टॉपिक आपको दिए रहेंगे। उन टॉपिक्स के बारे में आपको 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है। यानी जो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है, उस कॉपी का 1.5 से 2 पेज आपको राइटिंग करनी है। कैसे करनी है, क्या उसमें लिखना है, क्या करना है, ये हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। उससे पहले एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको लिखने के लिए आया, आप आर्टिकल लिखने जा रहे हो, तो उसमें आप जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हो उस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर टॉपिक के बारे में आपको जानकारी है तभी आप उस टॉपिक को टच करेंगे, नहीं तो आप उस टॉपिक के बारे में अगर नहीं जानते, आपने थोड़ा बहुत भी सुना है, तो उस टॉपिक के बारे में लिख सकते हो। ऐसे टॉपिक को टच करने की कोशिश ना करें जिसको आपने कभी नहीं देखा है ना उसके बारे में सुना है। अगर आपको टॉपिक अच्छे से पता है तो बहुत बढ़िया है, तरीका हम बता दे रहे हैं लिखने का। अगर आपने उसके बारे में थोड़ा बहुत ही आपको जानकारी है, नहीं आप इंग्लिश में आपको पता है, हिंदी में उसके बारे में सुना है, तो भी आप उसका ट्रांसलेशन करके उसको आसानी से अपना आर्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं। मगर टच उसी आर्टिकल को, उसी टॉपिक को करिएगा जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे और इंट्रोडक्शन में 3 चीजें आप लिखेंगे। इंट्रोडक्शन हेडिंग डालकर उसमें 3 चीजें लिखेंगे। इंट्रोडक्शन से में क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे नेम ऑफ द टॉपिक, या इसको आप हेडिंग डाल सकते हैं। जिस आर्टिकल का, जिस टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हो उसको आप हेडिंग की आंसर लिखने के बाद उसको हेडिंग डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द टॉपिक, टॉपिक का नेम आप लिखेंगे। उसके बाद समरी ऑफ मेन पॉइंट्स, उसके बारे में जो आपको लगता है मेन पॉइंट्स है उसके, वो आप लिखेंगे। अगर आप मेन पॉइंट्स नहीं समझ पा रहे हो तो स्टार्टिंग 2-3 लाइनें जो आप उसमें लिखना, आप अपने आर्टिकल में लिखना चाहते हो 2-4 लाइनें आर्टिकल के बारे में अपने, कि हाँ आप आर्टिकल, ये आर्टिकल इस चीज के बारे में है। जैसे हम मान लेते हैं हमें लिखना है क्या, डिजिटल इंडिया के बारे में, तो आज डिजिटल इंडिया का प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम क्या है, कैसे ये वर्क कर रहा है, ये हम 2 से 3 लाइनों में यहाँ समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स के रूप में वहां लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। थीसिस की स्टेटमेंट मतलब मेन पॉइंट, एक टैगलाइन बना सकते हैं आप, एक से 2 लाइनों की टैगलाइन आप बना सकते हो जो स्टार्ट करे। इसको आप क्या करेंगे, ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से इसको बढ़िया सा इन्वर्टेड कॉमा बंद करके लिख देंगे। उससे क्या होगा, आपका जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे उनके ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ बच्चे को पता है टॉपिक के बारे में। और आपकी जो स्टेट ऑफ वो है आपका स्टेटमेंट जो है वो उनके दिमाग में स्ट्रक कर जाएगा और आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ये 10 में 10 मार्क्स में से आपको 8, 9 और अगर आपकी राइटिंग अच्छी तो 10 आउट ऑफ 10 भी आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको यही करना है, थीसिस स्टेटमेंट क्या करना है, एक टैगलाइन उसके बारे में, आप जैसे डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल इंडिया के बारे में एक टैगलाइन
आप याद कर लेंगे, या 2-4 टैग, या जो आपको लगे कि हाँ ये इसकी टैगलाइन हो सकती है, ये थीसिस का ये स्टेटमेंट अच्छा लगा है, उसको आप क्या करेंगे, बढ़िया ब्लैक पेन से अच्छी राइटिंग में उसको लिख देंगे, हाईलाइट कर देंगे कि हाँ ये दिखता रहे अलग ही। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आप कम से कम उसमें 3 पैराग्राफ आपके होने चाहिए, हर पैराग्राफ में 4 से 5 लाइनें, 4 से 5 लाइनें बहुत है, 4 से 5 लाइनें लिखिए 3 पैराग्राफ। उसके सपोर्ट में जो आप अपना टॉपिक लिख रहे हैं उस टॉपिक के सपोर्ट में। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद ये जगह लिख देंगे, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके पैराग्राफ 1 आ जाएगा आपका। इंट्रोडक्शन के बाद आप चेंज कर देंगे टॉपिक, अगर आप चाहें तो कोई हेडिंग डाल सकते हैं, या अगर आप नहीं हेडिंग डालते हैं तो पैराग्राफ चेंज करते जाइए और लिखते चले जाइए। पैराग्राफ 1 में आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट सपोर्टिंग आर्गुमेंट, आप उसके लिए कोई हेडिंग डाल सकते हो, डिजिटल इंडिया इन रूरल इंडिया, या कुछ भी आप ऐसे करके टॉपिक हेडिंग डाल सकते हो, हेडिंग के साथ आप उसको लिख सकते हो। फर्स्ट सपोर्टिंग आर्गुमेंट मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट सपोर्टिंग आर्गुमेंट मतलब 4 से 5 लाइनें आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा सेकंड पैराग्राफ, आप उस पैराग्राफ को कंप्लीट करके 4 से 5 लाइनों में उसके बारे में कुछ लिखेंगे। उसके बाद फिर आपको लिखना वही है जो आपको पता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ लिखना है, लिखना वही है, उसको पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो सुंदरता उसकी बढ़ जाएगी, हेडिंग डाल के लिखेंगे तो उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। आप सीधे सीधे टॉपिक या कहानी तक लिख दोगे, जैसे प्रोज पोएट्री में आपके प्रोज में बुक में लिखा रहता है, तो उससे होगा क्या, आपका जो इंप्रेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपकी जो कॉपी है वो कॉमन मार्किंग में चली जाएगी। कॉमन मार्किंग इन द सेंस आपको 6 से मिनट में आपने बहुत अच्छा लिखा, 6 नंबर या 7 नंबर, आपकी राइटिंग अच्छी है तो 8 नंबर, और वहीं आपने थोड़ा सा सुंदर लिखा है, उसमें हाईलाइटिंग की है, कुछ चीजें आपने उसमें लगाई है अलग अलग से, क्या उसी में से दी हुई चीजों को आपने बढ़िया अच्छी सुंदरता से लिखा है, और अगर आप चेंज करके लिखा है तो आपको मिलेगा, होगा क्या, आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल जाएंगे और आप अपने ही साथियों से थोड़ा सा ऊपर स्कोर कर जाएंगे। 2 नंबर पता चला, 2 नंबर से आप टॉप कर गए और वो आपसे पीछे रह गए, तो प्लीज इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आएंगे सेकंड पैराग्राफ पे। सेकंड पैराग्राफ में क्या करेंगे, सेकंड सपोर्टिंग आर्गुमेंट मतलब जो आपको पता है, आपने जो 4-5 लाइनें विदोर पेपर लिखी थी उसी से आप लिखेंगे, तो उसके आगे ही क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके 4-5 लाइनें फिर लिखेंगे। ठीक, जब 4-5 लाइनें लिखने के बाद फिर थर्ड पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को लिखेंगे, फिर 4-5 लाइनें जब सेकंड पैराग्राफ में लिख चुके हैं फिर पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, आ जाइए थर्ड सपोर्टिंग आर्गुमेंट मतलब थर्ड पैराग्राफ। आप थर्ड पैराग्राफ में भी ऐसे ही 4-5 चीजें लिखेंगे। उसके बाद आप फिर हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे हेडिंग, लास्ट हेडिंग होगी आपकी कंक्लूजन। फर्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन, सेकंड हेडिंग पैराग्राफ 1 में कोई हेडिंग, पैराग्राफ 2 के लिए कोई हेडिंग, अगर आपको हेडिंग नहीं आ रही तो आप इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बाद लिख दीजिए तीनों पैराग्राफ को मिलाकर आप क्या लिख सकते हैं, मेन समरी या मेन समरी हेडिंग डाल सकते हैं आप, मेन समरी या मेन पॉइंट्स या मेन समरी मेन पॉइंट्स या हेडिंग डाल सकते हो। उसके बाद उसमें आप ये पैराग्राफ चेंज करके 3 पॉइंट्स लिख सकते, 3 पैराग्राफ आप लिख देंगे। उसके बाद लास्ट हेडिंग क्या डालेंगे, कंक्लूजन। कंक्लूजन में समराइज्ड आर्गुमेंट और या इसी को आप क्लोजिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हो, मतलब जो जिस टॉपिक के बारे में आपने लिखा है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें आप कंक्लूजन में लिखेंगे कि हाँ इस डिजिटल इंडिया, मान लीजिए हम डिजिटल इंडिया टॉपिक लेते हैं तो डिजिटल इंडिया से हमें ये फायदा हुआ है, हमारे लोगों को फायदा हुआ है, इंडिया को फायदा हुआ है, हमें फायदा हुआ है, तो हमारे इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ी है, ये सारी चीजें आप यहाँ लिखेंगे। कंक्लूजन में 2 से 4 लाइनें आप लिख देंगे, या उसी को हम क्लोजिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, चाहे समराइज्ड कंक्लूजन को समराइज्ड आर्गुमेंट या क्लोजिंग स्टेटमेंट दोनों कहा जाता है। इस तरह से आपका जो ये है आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी बात आसानी से क्लियरली समझ में आ गई होगी और आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इसी तरह से तो हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे ही शेयर करते रहेंगे और आपका मनोबल परीक्षा के लिए बढ़ाते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे कंटेंट्स को वॉच करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।